फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीरजा, आई एम एमडी इन होम्योपैथी और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत कॉमन है। बहुत ज़्यादा लोग इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। क्या? हाइपरटेंशन। बीपी बढ़ गया। बीपी कैसे बढ़ गया? बहुत सारे कारण हो गए बीपी बढ़ने के। सबसे बड़े कारण तो हम खुद हैं। हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है बिल्कुल परेशान है और उस परेशानी में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत हाई रहता है, यानी कि हम बहुत घबराते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं और हमारा बीपी हाई हो जाता है। कैसे बीपी? आखिर बीपी है क्या? ब्लड प्रेशर, बहुत नाम सुना है आपने, ब्लड प्रेशर, बचपन से लेकर अब तक ब्लड प्रेशर। एक्चुअली जब हमारे हार्ट से ब्लड निकलता है, यानी हमारे दिल से जब ब्लड निकलता है, तो वो कुछ हमारी आर्टरी, यानी जो है ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड ले जाते हैं, उनको हम कहते हैं आर्टरी। आर्टरी से होते हुए हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? 120 mmHg बाय 80 mmHg, जैसे 120/80 ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। जिस प्रेशर से हमारी आर्टरीज में ब्लड जाता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यानी हमारी आर्टरीज की जो वॉल होती है, यानी उनकी बाहरी लेयर जो होती है, वो ब्लड को आगे पुश करती है जिस प्रेशर से, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। जिस तरह आप देखते हैं कि नया पाइप होता है तो बड़े मज़े से जो है पानी को आगे ले जाता है, चाहे जितनी धार का पानी हो। लेकिन अगर पुराना पाइप होता है तो वो उसकी जिस तरीके से पुराने पाइप की प्लास्टिक हार्ड हो जाती है, उसी तरीके से ब्लड प्रेशर पेशेंट की आर्टरी भी हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो उस ब्लड को जाने से रोकती है, यानी पेरिफेरल रेजिस्टेंस देती है, यानी रोकती है जब, तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होने के दो कारण होते हैं। एक तो कार्डियक आउटपुट, यानी हमारी बॉडी में बहुत सारा पानी हो गया है और अगर पानी बाहर निकालने की कोशिश हमारी बॉडी करती है तो उसकी वजह से भी बार बार हार्ट को बीट करना पड़ता है और कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट का मतलब हुआ हार्ट से निकलने वाला ब्लड बढ़ा हुआ होता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उसी तरीके से सेकेंड इसका रीज़न है पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी आर्टरीज, यानी हमारी खून ले जाने वाली धमनियों का कड़ा होना, उसकी वजह से भी हमें हाइपरटेंशन होता है। अब हाइपरटेंशन को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो कि आर्टरी के हार्ड होने से होता है। आर्टरी के हार्ड होने के कई कारण होते हैं, वो कारण मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं करूंगी, सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको कि आर्टरी हार्ड हो जाती है। और दूसरा होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जो कि कार्डियक आउटपुट के बढ़ने से होता है, जो ज़्यादातर किसमें होता है? किडनी डिजीज़ में। अगर आपकी किडनी, जो कि एक छन्नी है, वो अगर पानी निकालना कम कर दे या उसमें कोई डिजीज़ हो जाए तो बदन में पानी रुकेगा और हार्ट को उस पानी को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो वो हो गया हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, तो उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो हम आज बात कर रहे हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन की, क्योंकि हम किडनी की किसी डिजीज़ की अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो नेफ्रोलॉजिस्ट देखते हैं, उनके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी मैं। तो अब हम बात करें एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन आजकल किसी भी एज में हो जाता है। पहले तो ये लेट 30s 40s में और 50s में होता था, लेकिन आज की डेट में एसेंशियल हाइपरटेंशन बच्चों को भी हो रहा है, बड़ों को भी हो रहा है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ख़राब हो गई है। लाइफस्टाइल हमारी जो है सेडेंट्री हो गई है। बच्चों में टेंशन बहुत हो गई है, फर्स्ट आने की टेंशन, ज़्यादा मार्क्स लाने की टेंशन, IIT रुड़की और नीट क्वालिफाई करने की टेंशन, या IAS ऑफिसर बनने की टेंशन, ये बहुत सारी टेंशन जो कि बच्चों को आज जो है परेशान कर रही है। और हम लोग जो बड़े हैं उनको जॉब की टेंशन, घर की टेंशन, टारगेट मीट आउट करने की टेंशन, फैमिली स्ट्रेस, ये बहुत सारे कारण हैं हमारे हाइपरटेंशन को सेट करने के लिए। कुछ लोगों में हार्मोनल डिसऑर्डर भी हाइपरटेंशन का कारण बनता है।
उसके लिए आपको जो है एक गायनेकोलॉजिस्ट को या अपना हार्मोनल प्रोफाइल भी चेक कराना पड़ेगा। जब भी हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं तब भी हम हार्ट की हेल्थ की भी बात करते हैं, और हार्ट जब भी आपको लग रहा है कि आपका परसिस्टेंट हाइपरटेंशन चल रहा है, यानी अगर सुबह का बीपी हाई है इसका मतलब आपको हाइपरटेंशन हो रहा है। शाम को नॉर्मली बहुत सारे लोगों का 10 या 15 एलिवेटेड होता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन की। एसेंशियल हाइपरटेंशन में आपको एक ईसीजी और एक इको करा के अपने हार्ट की हेल्थ देख लीजिए, फिर भी 7 दिन तक कंप्लीट सुबह और शाम का बीपी लीजिए। अगर वो हाई आ रहा है तो बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में, लेकिन अपने कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए अपनी रिपोर्ट। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसलिए अपने हार्ट को ज़रूर एक बार चेक करके उसकी रिपोर्ट अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए या अपने होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाइए जिससे आप कंसल्ट करने वाले हैं बीपी की प्रॉब्लम के लिए। बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में, जैसे ग्लोनाइन एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर बीपी की वजह से हेडेक हो रहा है, रात को नींद भी नहीं आ रही है, तो ये ग्लोनाइन और बेलाडोना, ग्लोनाइन 30 में या 200 में, बेलाडोना 30 में या 200 में। और बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है राउल्फिया सर्पेंटाइना। राउल्फिया सर्पेंटाइना वही नागफनी होती है जिससे ये मदर टिंचर बनती है। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हाइपरटेंशन के लिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मदर टिंचर्स हैं, जैसे कि हम बात करेंगे अगर आपको कोई डिजीज़ है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है और अगर आपको डायबिटीज़ है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, तो हम पहले डायबिटीज़ और थायराइड को भी ट्रीट करेंगे, फिर हाइपरटेंशन का इलाज करेंगे। इसलिए दोस्तों अपने हाइपरटेंशन यानी अपने बीपी को और अपने खून को बहुत मत उबालिए, बहुत नॉर्मल रहिए, बहुत अच्छे से खाइए पीजिए, सॉल्ट का इंटेक थोड़ा सा कम करिए, अपने नींद को अच्छी तरह पूरा करिए, क्योंकि अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो आपको जो है ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टारगेट ज़रूर मीट आउट करिए, लेकिन बिल्कुल कूल दिमाग से करिए। ब्लड प्रेशर का 100% इलाज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है ब्रेन की आर्टरीज़ का फटना, यानी CVA, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स में क्या होता है, पैरालिसिस हो जाती है। ट्रांजिएंट इस्चीमिया होना, यानी हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस तरफ से ट्रांजिएंट इस्चीमिया यानी ब्लड की कमी हो रही है ब्रेन की तरफ, तो उसका हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी आपका वीक हो जाएगा। ट्रांजिएंट इस्चीमिया, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, पैरालिसिस, ये इसके बहुत ही ख़राब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर को बहुत टाइम से डायग्नोज कर लीजिए। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, परसिस्टेंट सिर में दर्द बना हुआ है, उलझन, घबराहट और तकलीफ़ है, और आपको रातों को नींद नहीं आ रही है और सुबह उठ के भी सिर में दर्द हो रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका बीपी एलिवेटेड है या बीपी ऑल्टर्ड है नॉर्मल से। ओके फ्रेंड्स, सो एक और मेडिसिन आपको बताऊंगी, कालीफॉस। कालीफॉस एक भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन उसके साथ दूसरी और मेडिसिन भी आपको कंसल्ट करनी होगी अपने फिजिशियन से। अपने आप मत लीजिएगा, थोड़ा सा अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट कर लीजिएगा और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर लीजिएगा, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए और खुश रहिए, अच्छी लाइफस्टाइल अपनाइए, सुबह उठ के घूमने जाइए, बहुत अच्छी डीप ब्रीदिंग करिए। ब्लड प्रेशर का नंबर 1 इलाज है। थोड़ा सा प्राणायाम करिए, जॉगिंग करिए, सुबह कम से कम 20 मिनट्स को जाके बाहर घूम कर आइए, चिड़िया पेड़ देख लीजिए। दिन भर गाड़ी और बिल्डिंग देखने और AC में बैठने से फुर्सत मिलेगी, तो थोड़ी देर सुबह घूम आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, एक इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों को भी मिले, और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आई विल गेट बैक टू यू विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।